चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध दर्शन, है ना। आपका शुरू से लेकर जैन दर्शन तक का टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्लियर है? उतने को पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि मैं 2014 से लगातार दे रहा हूँ, इतने बार मेंस दिया हूँ कि मेरे को पता हो गया है, एक अनुभव हो गया है कि कैसे चीज़ें वहाँ पर भूलती हैं। हम वहाँ वही लिख के आते हैं जो हमारे दिमाग में रहता है। हम बिल्कुल भी जो सोच के जाते हैं वैसा नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर त्वरित निर्णय करना होता है, जल्दी जल्दी सोचना होता है। और वैसे में वहाँ पर जो हमारे दिमाग में आता है वही चीज़ें यहाँ पर आप लिख के आते हैं। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट रहे, एक लाइन रहे, बाकी आप लिखने में माहिर है, मुझे पता है इस बात को। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध ने इस दर्शन का प्रतिपादन किया हुआ है। 6वीं शताब्दी में जब जैन धर्म आया था, उसी समय बौद्ध धर्म भी आया, और ये भी उसी प्रतिक्रिया स्वरूप आया। वैदिक कर्मकांड जो हो रहे थे, वैदिक धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप इसको हमने ये गौतम बुद्ध ने इसको प्रतिपादित किया था। देखिए, ये अगर देखा जाए भारतीय दर्शन में, तो ये एकदम प्रभावकारी एक दर्शन रहा, जिसका प्रभाव बहुत लोगों पर पड़ा, बहुत राज्यों पर पड़ा, बहुत से देशों में, अभी भी चीन में, इंडोनेशिया में ये सब बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। अशोक जैसे महान राजा इसको माने, तो इसके पीछे कुछ रहे होंगे, ऐसे तथ्य रहे होंगे, ऐसे सिद्धांत रहे होंगे जो लगा कि लोगों को आकर्षण का केंद्र रहा, लोग उसमें आकर्षित होते गए और जुड़ते गए। तो गौतम बुद्ध तो शुरू में एक राजा रहे, चक्रवर्ती राजा के बेटे रहे, लेकिन बाद में कुछ उनके साथ घटनाएं हुई जो आप लोग पूरे भली भांति परिचित हैं। उन सब घटनाओं के कारण वो क्या हुए, तपस्या करने चले गए, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने फिर उन ज्ञान को पूरे लोगों में फैलाया। और यही जो बौद्ध धर्म का जो दृष्टिकोण रहा, जो शिक्षा रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहते हैं, है ना। तो बौद्ध दर्शन का जो सार रहा, मुख्य जो सार अगर रहा, तो वो रहा 4 आर्य सत्य। इसकी शिक्षा का क्या है, सार है। अगर पूरा निचोड़ निकाला जाए बौद्ध दर्शन का, तो कौन सा निकलेगा, 4 आर्य सत्य निकलेगा। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य क्या क्या है। आर्य सत्य मतलब जो हमेशा सत्य हैं, हमेशा, जो हमेशा सत्य हैं, या बोलते हैं आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है ना, ऐसे श्रेष्ठ सत्य जो हमेशा हमेशा सत्य हैं। तो क्या है, पहला सत्य क्या बोला था उसने, दुख है। क्या बोला, दुख है। सही बात है बहुत दुख है, लॉकडाउन में भी बहुत दुख है, पढ़ने में भी दुख है, ऐसा लगता है आदमी बहुत दुख है, और है, संसार पूरा दुख है। तो पहला तो इन्होंने सही कहा, डायरेक्टली बात है। मैं बोल रहा हूँ, उससे बोलने से क्या होता है, गौतम बुद्ध ने खुद बोला है क्या दुख है, तो दुख है। तो पहला चीज क्या है, ये पहला आर्य सत्य का क्या खासियत है, दुख है जब बोला तो उसका क्या खासियत है, कि वो निर्विवाद है। बिल्कुल कोई विवाद नहीं कर सकता कि नहीं जी हमारे जीवन में तो दुख नहीं है। कोई कर सकता है क्या, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर सकता, न किम जोंग उन भी नहीं कर सकता। अभी वो भी अभी कोमा वोमा में है, ऐसा सुनने में आ रहा है ना, कोरिया का जो, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है। तो निर्विवाद रूप से दुख है, तो लोगों ने इसको माना। क्यों माना, क्योंकि निर्विवाद है। हाँ, गौतम बुद्ध सही बोल रहे भाई, दुख तो है। व्यवहारिक सत्यता, व्यवहारिक सत्यता सीधा सीधा बात कर रहा है, दर्शन का बात कर रहा है, लेकिन दर्शन में भी क्या बात कर रहा है, डायरेक्टली जो व्यवहार में जो सत्य है, प्रैक्टिकली जो सत्य है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि दुख है ना। तो लोग इसको जल्दी से अपनाए। तीसरा है आरंभ में निराशावादी। अब देखो शुरुआत कहां से कर रहा है, दुख है, तो आदमी लग रहा है कि निराशावादी है। कैसा लग रहा है, एकदम निगेटिव वाला, निराशावादी, उदास आदमी बुद्ध, ऐसा लग रहा है आरंभ में। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो आशावादी हो जाएगा। तो लिखना कैसे चालू करेंगे, बौद्ध दर्शन हाँ के शिक्षाओं का सार, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है, जिसमें पहला सत्य है दुख है, यह निर्विवाद सत्य है, व्यवहारिक सत्य है। इस दृष्टिकोण से बौद्ध दर्शन आरंभ में निराशावादी लगता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दुख का कारण है। दुख का कारण है, दुख का कारण है मतलब वैज्ञानिक व्याख्या। कोई भी दुख बिना कारण के होता है क्या, उसने ऐसा किया इसलिए दुख है ना, मैंने इसको मारा इसलिए दुख है, वो एग्जाम में फेल हो गया इसलिए दुख है। क्लियर है, वो एग्जाम में पास हो गया इसलिए भी दुख है मैं नहीं हो पाया, वो पास हो गया, ये भी एक दुख का कारण होता है जब फ्रेंड हो जाता है ना। तो दुख का कारण है, सभी दुख का कारण है, ये कौन मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है। और याद रखना, पूरे भारतीय दर्शन में
अगर कोई दर्शन जो विज्ञान के सबसे करीब है तो वो कौन सा है? बौद्ध दर्शन। क्योंकि विज्ञान भी क्या मानता है? विज्ञान मानता है ना कि हर चीज, हर घटना के होने के पीछे क्या होता है? एक कारण होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यही तो बोलते हैं ना, क्या कारण है, दया करके निकालता है ना सीआईडी में कोई कारण। तो क्या है ये? वैज्ञानिक व्याख्या करता है, कहता है कि दुख है तो दुख का कारण भी है। एक प्रकार से कैसे व्याख्या हो रहा है? वैज्ञानिक व्याख्या हो रहा है दूसरे आर्य सत्य में। और इसी दुख के कारण को इन्होंने लिखा है प्रत्यित समुत्पाद। दूसरे आर्य सत्य का है ये प्रत्यित समुत्पाद। किसका है? दूसरे आर्य सत्य। इसी में क्या किया गया है? इसी में दुख के कारण के बारे में चर्चा की गई है। तो इसी में आता है कारणता सिद्धांत। क्या आता है? कारणता सिद्धांत, जिसको मैं भी बताऊंगा सामने। प्रत्यित समुत्पाद, प्रत्यित समुत्पाद ये बोलता है कि प्रत्येक दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारणता सिद्धांत का मतलब ही यही होता है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, हर घटना के पीछे क्या होता है? कारण होता है। उसी को कारणता सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें 3 पार्ट हम बच जाएगा, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और एक प्रत्युत समुत्पाद। 3 भाग में बटेगा, आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दुख का कारण है, जब ये पता करने जाता है तो धीरे धीरे बहुत सारे कारण निकलते हैं। एक कारण को जाता है कि मैं फेल हो गया। चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कैसे पीछे जा रहा है। तो इसने कहा कि दुख किस बात का है? कि मैं फेल हो गया, ये दुख का कारण था। लेकिन फेल क्यों हुआ? उसका अलग कारण था, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था? उसका अलग कारण था, क्योंकि उसके पास बुक नहीं था। क्यों बुक नहीं था? उसका अलग कारण, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। क्यों पैसा नहीं था? उसका कारण अलग था कि वो बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? उसका अलग कारण है कि वो अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छे से पढ़ा लिखा क्यों नहीं? उसका अलग कारण है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उसके गांव में स्कूल नहीं है। उसके गांव में स्कूल क्यों नहीं है? क्योंकि वो गांव छोटा सा है, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, सरकार उसकी नजर में नहीं है। तो क्यों नजर में नहीं है? उसका अलग कारण है ना? उसके पीछे और कोई कारण। तो ऐसे जब एक कारण को पकड़ा तो उसके पीछे 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 बहुत सारे कारण नजर आए। लगभग इन्होंने 12 कारण। अब ये तो इस बारे में नहीं पता कर रहा था कि फैल क्यों हुआ, इसने इस बारे में पता किया कि दुख क्यों है जीवन में। तो उसने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है, अविद्या है, संस्कार है, ऐसे बहुत सारे कारण नजर आए। उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्युत समुत्पाद बोलते हैं। और इसी प्रत्युत समुत्पाद को जब उल्टा घुमा देंगे तो सरकार जब गांव में पहुंच जाएगी तो क्या बन जाएगा? स्कूल बन जाएगा। स्कूल बन जाएगा तो लोग अच्छे पढ़ लिख जाएंगे। अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? बुक खरीदेगा। बुक खरीदेगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ेगा। और अच्छे से पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में पास हो जाएगा। तो देखो, जो कारण थे उसी को दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो निदान हो जाता है ना। तो वैसे ही अगला क्या बोलते हैं? दुख का निदान है। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, तीसरा दुख का निदान है। तो दुख का निदान कैसे है जी? द्वादश निदान। वही जब कारण को पता करने लगे तो 12 कारण उसको मिले, और 12 कारणों को इन्होंने क्या किया? सुधारने का प्रयास किया कि इसको हम लोग दूर करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो क्या हो गया? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वादश निदान बोलते हैं। क्लियर है? तो प्रत्युत समुत्पाद और द्वादश निदान हम लोग क्या करेंगे? एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसी प्रत्युत समुत्पाद को हेतु परंपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु परंपरा भी कहते हैं। इस हेतु ये हुआ, इस हेतु ये हुआ, इस कारण से ये हुआ, ऐसे वाला चीज। ठीक है? हेतु परंपरा। तो दुख का निदान क्या है बोलते हैं? तो दुख का निदान क्या है? निर्वाण की चर्चा करता है। दुख के निदान के बारे में क्या बात करता है? कि जब आपको निर्वाण मिल जाएगा, उसमें क्या मिलता था जैन धर्म में? कैवल्य की प्राप्ति होती थी। यहाँ क्या मिलता है? निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यही जीवन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है। बौद्ध दर्शन में जीवन का कोई लक्ष्य माना गया है, चरम आध्यात्मिक सबसे बड़ा कोई लक्ष्य, एक लक्ष्य कोई है तो वो है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करना चाहिए मनुष्य को। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है उसका शाब्दिक अर्थ? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना का मतलब है जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति। हम लोग जो फिर से पुनर्जन्म लेके आ रहे हैं, उससे क्या हो जाता है? मुक्ति। बौद्ध दर्शन कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानता है। इसको आपको जाना है। कर्म पर करता है। जब हम लोग द्वादश निदान पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कर्म का फल मिलेगा बाद में, तो कर्मवाद को भी मानता है। और जब बोल रहा है कि पुनर्जन्म को भी मानेगा, निर्वाण की चर्चा, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति अगर बोल रहा है तो ये मानता होगा कि पुनर्जन्म होता है, तभी उसकी मुक्ति के बारे में बात करें। इसलिए क्या दोनों चीज को मानेगा? कर्मवाद और पुनर्जन्म। तो इससे क्या जीवन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य क्या माना? निर्वाण। निर्वाण की चर्चा की। बौद्ध दर्शन का कहना है कि निर्वाण हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसी जन्म, जैसे गौतम बुद्ध को इसी जन्म में निर्वाण प्राप्त हो गया था, उसके बाद जो ज्ञान बांटते। निर्वाण व्यक्ति वो होते हैं जो खुद ज्ञान ले लेते हैं और ज्ञान को फिर बांटते हैं। क्लियर है? यानी इसी जन्म में जीते जी उसको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सब चक्रों से दूर हो जाता है तो उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध का मार्ग है।
दुख तो है, ठीक है, दुख का कारण भी है, ठीक है, दुख का निदान भी है। तो दुख का निदान का क्या है, कैसे दूर होगा, उसके लिए एक मार्ग भी है। दुख निरोध का क्या है, एक मार्ग भी है। तो कौन सा मार्ग बताता है गौतम बुद्ध, अष्टांगिक मार्ग बताता है। 8 प्रकार का एक पॉइंट बताता है, 8, इसके द्वारा इस मार्ग पे चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कैसा सिद्धांत हो जाएगा, नीति मीमांसा की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसमें चर्चा करते हैं, नीति मीमांसा। तो अष्टांगिक मार्ग, तो हम क्या करेंगे, सम्यक नियम, सम्यक संकल्प, संयम कर्मा, संज्ञक आजीव, ऐसे करके 8 प्रकार के इसके अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है। और इसी मार्ग पर चलने से क्या प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है। इसको बाकी जगह मोक्ष कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है, निर्वाण कहा गया है। अंत में कैसा हो जाता है, आशावादी। प्रारंभ में कैसा था, निराशावादी, तो अंत में क्या हो गया, आशावादी कि हाँ हम लोग अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, दुख से हम लोग क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। देखिए गौतम बुद्ध एक चीज और बोलता है कि हम अपने प्रयासों से अन्य मानवों की मदद लेते हुए जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार यह मानवतावादी स्थिति है। ये कहते हैं कि हम अन्य मानव की मदद लेते हुए, मतलब हम खुद भी और अन्य मानव की मदद लेते हुए भी अपने जीवन के दुख को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और दूसरों के जीवन को भी दुख को दूर कर सकते हैं। इसलिए कैसी स्थिति लाता है, मानवतावादी। इसका नीति मीमांसा सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। मानवतावादी एक प्रकार का दर्शन है, मानवतावादी भी दर्शन कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये छद्म रूप में यानी छिपा हुआ ये लिखा हुआ है। क्लियर है। छिपा हुआ मतलब आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी से ही पूरा बौद्ध दर्शन चलता है, इन 4 आर्य सत्यों से। तो पहला जैसे दुख का कारण है से हम लोग क्या पढ़े, प्रतीत समुत्पाद, ये आपके सिलेबस में लिखा है, ये नहीं लिखा है, इसी से जुड़ा हुआ द्वादश निदान है ना। तो प्रतीत समुत्पाद लिखा है। अनात्मवाद क्षणिकवाद इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। अनात्म मतलब वो ये कहता है कि जो भी चीज है वो क्षण भर के लिए रहता है, प्रतिक्षण। जैसे मैंने आपको जैन धर्म में क्या बताया, आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है मानता है कौन, बौद्ध धर्म। और किससे निर्मित मानता है, पंच स्कंधों से निर्मित मानता है ना। बौद्ध धर्म पंच स्कंधों से आत्मा का निर्माण मानता है और प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानता है। ऐसा मैंने लिखवाया है आपको जैन दर्शन वाले में, एक बार देखिएगा आप लोग जाके, जीव का स्वरूप जब पढ़ रहे थे, है ना। क्षणिकवाद इसी अनात्मवाद का एक आगे वाला रूप है क्षणिकवाद। और अगला नीति मीमांसा सिद्धांत कौन सा, अष्टांगिक मार्ग। इसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मैंने बताया दुख को निदान करने के लिए दुख का निरोध का क्या मार्ग है, तो उसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। तो ये चारों चीज आपके सिलेबस में है, प्रत्यक्ष समुत्पाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और अष्टांगिक मार्ग। तो हम लोग पहले देखते हैं आज कारंता सिद्धांत को, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष समुत्पाद और द्वादश निदान आज ही। क्लियर है। चलिए चलिए अब हम लोग कारंता सिद्धांत को पढ़ते हैं। जैसे ज्ञान मीमांसा सिद्धांत था, तत्व मीमांसा सिद्धांत था, वैसे ही कैसा एक सिद्धांत आता है, एक और सिद्धांत आता है जिसको कारंता सिद्धांत बोलते हैं। इसी को कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं। क्लियर है। ये कार्य कारण सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्लियर है। इसी को कारंता सिद्धांत बोलते हैं। हर घटना के पीछे क्या लिखेंगे अगर आएगा, कारंता सिद्धांत किसे कहते हैं, कारंता सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक घटना के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। क्लियर है। मतलब हर घटना के पीछे कारण होना, यही क्या होता है, कारंता सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है। तो देखो, तो बहुत सारे भारतीय दर्शन है हमारे, षड दर्शन है और 3 और दर्शन है। तो सभी दर्शन में क्या होता है, कुछ दर्शन में कारण को पहले मानते हैं, है ना, कारण पहले से कार्य पहले से कारण में था मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कार्य जो है नवीन उत्पत्ति है, कारण में नहीं था बोलते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनमें सब में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि वो लोग सब मानते हैं कि कार्य के पीछे कारण होता है, चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, कारण तो होता है ना। उसी को कारंता सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। तो 2 प्रकार से बांटते हैं हम लोग कारंता सिद्धांत को। एक होता है सत्कार्यवाद, जो पिछले बार आपको पूछा था, न्याय दर्शन का सत्कार्यवाद क्या होता है, या सांख्य दर्शन का, सॉरी न्याय दर्शन का ही पूछा था, है ना। असत्कार्यवाद, ये देखो असत्कार्यवाद क्या होता है, इसको पूछा था। तो 2 प्रकार से बांट सकते हैं, कौन सा, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्य मतलब होता है होना, मतलब होना, सत्य मतलब होना, असत मतलब नहीं होना। असत मतलब क्या होगा, नहीं होना, नहीं होना। तो किसका क्या नहीं होना, कार्यवाद, सत कार्यवाद मतलब कारण में कार्य का होना, कारण में कार्य का होना क्या हो जाएगा, सत्कार्यवाद। वाद मतलब नियम या उसको मानने वाला। ऐसा नियम जो यह मानता है कि कारण में कार्य विद्यमान है, उसको बोलेंगे सत्कार्यवाद। क्लियर। और ऐसा नियम
जो यह मानता है कि कारण में कार्य विद्यमान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, असत्कार्यवाद हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होता है यहाँ देखो, सत्कार्यवाद वह नियम है जिसमें यह माना जाता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान होता है। सत्कार्यवाद वह नियम है जिसमें यह माना जाता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व किसमें विद्यमान रहता है, कारण पे। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं मिट्टी का घड़ा बनाऊंगा, तो सत्कार्यवाद ये कहता है कि मिट्टी में घड़ा पहले से है, केवल हम उसको रूप दे रहे हैं। घड़ा पहले से है, कारण में पहले से घड़ा विद्यमान था, हमने केवल उसको क्या दिया, रूप दिया। एक निमित्त कारण होता है, बताया था, उपादान कारण जिससे मिलकर चीजें बनती है, और जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, निमित्त कारण। अरस्तु का जब कारणता सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम इसको और पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, कुम्हार निमित्त कारण हो गया जो बनाने वाला, और उपादान कारण कौन, घड़ा। तो इसमें क्या बोलता है बौद्ध दर्शन, सॉरी ये सत्कार्यवाद क्या बोलता है, सत्कार्यवाद बोलता है कि मिट्टी में पहले से घड़ा विद्यमान है, हम उसको केवल कुम्हार इसको क्या देता है, घुमाता है और वो रूप आ जाता है। ये बोलता है सत्कार्यवाद। ये चरम स्वीकृति की स्थिति है। चरम स्वीकृति की स्थिति मतलब ये मानता है कि कुछ भी कार्य हो रहा है वो कारण में पहले से था, वो होना तय है। यानी जब कारण में पहले से ही है, जैसे कोई लोहा ला देंगे तो वो बोलता है कि लोहे में पहले से गाड़ी था, हमने केवल उसको आकार दिया। लोहा पहले से गाड़ी था, हमने केवल उसको क्या दिया, आकार दिया। ये बोला कौन, सत्कार्यवाद। चरम स्वीकृति की स्थिति है, बिना कुछ देखे सुने स्वीकृति करना है, जो भी हो रहा है सबके पीछे जो कारण पहले से था वही बस उभर के आ रहा है। क्लियर है? जो पहले से था वही क्या हो रहा है, उभर के आ रहा है। जैसे हम लोग कछुआ का एक सिर वाला उदाहरण देखे थे। कछुआ का सिर जब अंदर करके रखे रहता है कछुआ अपना सिर, तो वो नहीं दिखते रहता है। तो क्या वो नहीं रहता है, वो रहता है, वो पहले से विद्यमान होता रहता है। वो बस क्या होता है, सामने आके प्रकट हो जाता है, उसका सिर क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। तो ये क्या बोलता है, जो दिख नहीं रहा था उसी का दिखना, वही क्या है, सत्कार्यवाद। जो नहीं दिख रहा है उसी को बाद में क्या होता है, वो दिखता है, वो उसी में पहले से विद्यमान रहता है। वो केवल क्या होता है, आविर्भाव होता है, उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है, आविर्भाव होता है, मानता है। क्लियर है? आविर्भाव बताया था, प्रकट होना, जो छुपा हुआ है उसका निकलना। तो वैसे मिट्टी में घड़ा छुपा रहता है, कुम्हार उसको निखार के बना देता है। ये सत्कार्यवाद। तो ये सत्कार्यवाद को कौन कौन मानता है भारतीय दर्शन में, तो देखो, सांख्य दर्शन मानता है, शंकराचार्य मानता है, और रामानुजाचार्य मानता है। ये तीनों, सांख्य दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुज, ये तीनों सत्कार्यवाद को मानते हैं। ऐसा विचारधारा को मानते हैं जिसमें कार्य की उत्पत्ति के पूर्व किसमें विद्यमान रहता है, कारण में। कार्य उत्पत्ति के पूर्व किसमें विद्यमान रहता है, कारण में विद्यमान रहता है। दूसरा असत्कार, इसमें यह कहता है कि कारण में कार्य विद्यमान नहीं होता है, कार्य बिल्कुल नया घटना है। मिट्टी में घड़ा नहीं रहता है, हम बनाते हैं वो सीधा नवीन, पहली बार घड़ा बनता है, पहले से उसमें विद्यमान मिट्टी में नहीं रहता है, हमने पहली बार उसको आकार दिया है। कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना होना, यही क्या कहलाता है, सत्कार्यवाद कहलाता है। कार्य एक नवीन घटना है। कैसी घटना है, नवीन, बिल्कुल नया घटना है, कोई पहले से कारण में विद्यमान नहीं है, वो जो करते हैं उसी समय आता है। मतलब मिट्टी में कोई घड़ा नहीं था, उसको कुम्हार ने बनाया, पहली बार बनाया, उससे पहले कभी मिट्टी में घड़ा नहीं था। उस मिट्टी में, जिस मिट्टी से वो घड़ा बन रहा है उसमें पहले कभी घड़ा नहीं था। और इन लोग क्या बोलते हैं, पहले से घड़ा था, केवल आकार दिया। क्लियर है? और इसने क्या बोला कि नहीं, बिल्कुल नया घटना है, जो भी हो रहा है, सब चीज जो हो रहा है वो सब नई घटना है, ये बिल्कुल भी कारण में विद्यमान नहीं था। जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, जैसे रास्ते में मोड़ था, मोड़ के कारण एक्सीडेंट हो गया, तो उसका कहना है कि मोड़ में पहले से एक्सीडेंट विद्यमान था, हम वहां पर गए और गिर गए। ये कहना है कि इसका सत्कार्यवाद का। असत्कार्यवाद का बोलते हैं नहीं, मोड़ का कोई गलती नहीं है, वहां पर गए और गिरे, एक्सीडेंट बिल्कुल नवीन घटना है, पहले से वहां पर कुछ ऐसा सोचा समझा साजिश नहीं था। ठीक है? तो एक ऐसी अवस्था है चरम निषेध की अवस्था है। ये बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, कारण में कार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है? ये बोलता है कौन, असत्कार्यवाद। इसको कौन मानता है, न्याय वैशेषिक दर्शन में इसको मानते हैं। ये पिछले बार पूछा था आपको मेंस में। ठीक है? इतना ही बस लिख के आना था, 4 लाइन भर जाता। तो इन दोनों में एक बोलता है कि बिल्कुल होता है पहले से विद्यमान, एक बोलता है नहीं होता है विद्यमान। तो इन दोनों के बीच में एक आदमी आता है, गौतम बुद्ध, वो बोलता है नहीं जी, नया देता है। ये बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रतीत समुत्पाद। पहला लाइन यहीं से लिखना जब प्रतीत समुत्पाद लिखोगे। बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत या कार्य कारण सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। कारणता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। कारण की उत्पत्ति पहले से मानता है, कार्य में उत्पत्ति, कार्य में पहले से विद्यमान रहता है, उसको असत्कार्य और सत्कार्यवाद बोलते हैं। और कार्य की उत्पत्ति का कारण के विद्यमान नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, असत्कार्यवाद बोलते हैं। और गौतम बुद्ध इन दोनों के बीच में आता है, कह देता है प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी देता है, जिसमें कहता है कि प्रत्येक कार्य कारण पर निर्भर होता है या अपेक्षा होता है, अपेक्षित होता है।
कोई भी कारण पहले से न विद्यमान रहता है ना बाद में होता है, ये क्या होता है, निर्भर होता है। हर कारण एक कार्य पर निर्भर होता है, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, ये निर्भरता को बताता है। कौन, प्रत्यक्ष समुद्रवाद। बिना कुछ के, जैसे एक उदाहरण देता है, कौन सा वाला, दिए की बात। दिया और तेल जब तक जलेगा नहीं, कार्य क्या है, दीपक का जलना कार्य है ना, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है, बाती और दीपक, यानी बाती और तेल पर निर्भर होकर क्या जल रहा है, दीपक जल रहा है। यानी कार्य किस पर निर्भर है, दीपक और बाती और तेल पर निर्भर है। क्लियर है। तो ये हो गया, कौन देता है ऐसा, किसको कौन बोलता है, गौतम बुद्ध बोलता है। प्रतीत मतलब होता है अपेक्षा या निर्भर, समुत्पाद का मतलब होता है कार्य, किसी एक चीज पर निर्भर होकर दूसरा कार्य, यानी इसको और दूसरे शब्द में बोलेंगे, इसके होने के कारण से या इसके होने से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये है इसलिए ऐसा हो रहा है। पेट्रोल है इसलिए गाड़ी चल रहा है, इसमें स्याही है इसलिए ये मार्कर चल रहा है। क्लियर है। ऐसा एक निर्भरता वाला बात करता है। यानी ये दो अतियों के बीच का मध्यम मार्ग है। देखो, एक चरम स्वीकृति का अवस्था, एक चरम निषेध की अवस्था, ये दोनों के बीच में मध्यम मार्ग, इसलिए गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग कहा गया। दो अतियों के बीच का मार्ग है मध्यम मार्ग। बौद्ध दर्शन का कारणता सिद्धांत, या इसी को सापेक्ष कारणतावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष कारणतावादी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अब आएंगे हम लोग प्रत्यक्ष समुत्पाद पे, और द्वादश निदान को नेक्स्ट वीडियो में आपसे पढ़ाता हूँ। ठीक है।